प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है उसमें कठोपनिषद समाहित था। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली आपके पाठ्यक्रम में है, तो उसका अध्ययन हम सभी कर रहे थे। और इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के श्लोक 5 तक अध्ययन कर लिया था, यानी जो 5वां मंत्र था वहाँ तक अध्ययन अपन ने पूर्ण कर लिया था। कठोपनिषद के बारे में सामान्य बात मैंने पूर्व में आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि कठोपनिषद किससे संबंधित है। मैं फिर से बता देता हूँ। वासर्वस जो ऋषि थे वो विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे और उनका पुत्र था नचिकेता। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में वो अपना सर्वस्व दान करने में लगे हुए थे और उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर भी दिया था, लेकिन उनके पास बिल्कुल बाद में बची हुई थी कुछ वृद्ध गायें जो प्रजनन शक्ति विहीन थी, यानी ऐसी गायें थी जिनका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सके, यानी वे गायें दान के योग्य नहीं थी। उन दान के अयोग्य गायों को भी नचिकेता के जो पिता हैं वो दान में दे रहे थे। इसी को देख करके नचिकेता के मन में विचार उत्पन्न हुए कि अदेय अर्थात जिनका दान नहीं किया जा सके उस वस्तु का अगर दान किया जाता है तो वह दान देने वाले के लिए उचित नहीं है। और चूंकि यहाँ पर वास सर्वस ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे ये नचिकेता के पिता थे, तो नचिकेता के मन में अपने पिता के प्रति एक भाव उमड़ा कि अगर पिताजी इन प्रजनन शक्ति विहीन गायों का अगर दान करेंगे तो ये पिताजी के लिए लाभकर नहीं होगा, इसकी वजह से पिताजी पाप के भागी ही होंगे। तब उनके मन में पिताजी के प्रति एक अच्छा विचार उत्पन्न हुआ कि पिताजी को इस प्रकार के कार्य का जो विपरीत फल मिलेगा वह नहीं मिले। वे पिताजी के बारे में सोचने लग गए। इसके पश्चात वो पिताजी को बार बार कहते हैं कि हे पिताजी, आप प्रजनन शक्ति विहीन इन गायों को अगर दान में दे रहे हैं, प्रजनन शक्ति विहीन इन गायों को अगर दान में दे रहे हैं तो ये आपके लिए हितकर नहीं। अगर जब आपके पास जो ये लास्ट में बची हुई गायों को आप दान कर रहे हैं तो मैं भी आपके पास में लास्ट में बचा हुआ हूं, तो आप मुझे किसको दान में देंगे। इस प्रकार से वो पिताजी को बार बार कहते हैं कि जब आपके पास बिल्कुल पश्चात में बची हुई प्रजनन शक्ति विहीन गायों को अगर आप दान में दे रहे हैं तो मैं भी एक आपके धन के बराबर ही हूं, तो आप मुझे किसको दान में दोगे। इस प्रकार से वह बार बार अपने पिताजी को बार बार प्रश्न करता है, यही प्रश्न बार बार करता रहता है, जिससे उसके जो पिताजी थे वास सर्वस ऋषि वो क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होने के बाद में गुस्से में होकर के उसके पिताजी उसको कहते हैं कि जा, मैं तुझे यम को दान में देता हूं, यानी मैं तुझे यम के लिए दान में देता हूं। ऐसा उसके पिताजी, नचिकेता के पिताजी उसको बोल देते हैं। इतना बोलने के बाद में नचिकेता के मन में फिर विचार आता है कि मैं पिताजी का एक पुत्र हूं, तो मैं उत्तमों में गिना जाता था, यानी जितने भी पिताजी के शिष्य थे उन शिष्यों में मैं सभी में उत्तम गिना जाता था, या कभी कभार मैं मध्यम भी गिना जाता था, लेकिन अधम में किसी भी समय पर नहीं गिना गया। यानी पिताजी ने मेरे को उत्तम और मध्यम ही माना, अधम किसी भी समय पर नहीं माना है। यानी पिताजी ने मुझे नीच किसी भी समय पर नहीं माना है। फिर भी आज मुझे एक अधम के अनुसार मानते हुए यम के लिए दान में दे रहे हैं, तो पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे पिताजी क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यानी यम का कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। इस प्रकार से वह चिंतित हो जाता है नचिकेता। और इतना हम सभी ने पूर्व में अध्ययन
कर लिया था। और आज हम छठे मंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं और छठा मंत्र है अनुपश्ये यथा पूर्वे प्रतिपश्ये तथा परे शस्यम्येव मृत्युपच्यते शस्यमेव जायते पुनः। इसका अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय है पूर्वे यथा वृता अनुपश्ये तथा अपरे प्रतिपश्ये मृत्युः सस्यम एव पच्यते पुनः सस्यम एव जायते। तो इसमें देखिए पिताजी ने जो उसको कहा और पिताजी ने उसको कहा, तो बाद में नचिकेता क्या सोच रहे हैं इस मंत्र में है। क्या बताया गया है कि पूर्वजों के सदाचार का अनुकरण करने का उपदेश इस मंत्र में दिया गया है कि नचिकेता के पूर्वजों ने क्या किया उसी का इसमें उपदेश दिया गया है। तो नचिकेता अपने पिताजी को बता रहे हैं कि हे पिताजी, पूर्वे यथा यानी पूर्व में जिस प्रकार से वृता, पूर्व में जिस प्रकार से या पूर्वजों ने जिस प्रकार से पूर्व में किया उनको देखो, तथा अपरे प्रतिपश्ये और जो बाद वाले पूर्वजों ने सदाचार किए उनको भी आप देखिए। मृत्य शस्यमेव पच्यते, मृत्य शस्यमेव पच्यते यानी मनुष्य, मृत्य यानी जो मृत्यु के योग्य हैं और मृत्यु के योग्य यहाँ पे मनुष्य को कहा गया है। तो मृत्य यानी मनुष्य, शस्यम एव अर्थात धान के समान, शस्यम एव अर्थात वनस्पतियों की भांति या धान के समान यानी वनस्पतियों की भांति पच्यते यानी पकता है, और शस्यम आ जायते पुनः और वनस्पतियों के समान ही पुनः उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जो वनस्पतियां हैं वह यानी जो मनुष्य है, मनुष्य किसके समान उत्पन्न होता है, पकता है और किसके समान वापस नष्ट हो जाता है और फिर वापस उत्पन्न हो जाता है, वनस्पतियों के समान। यानी वनस्पतियां जिस प्रकार से उत्पन्न होकर के पक करके फल देती है उसी प्रकार मनुष्य फल देने के बाद में नष्ट हो जाती है और फिर वापस उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी पूरी आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात वापस नष्ट हो जाता है और वापस फिर जन्म ले लेता है। तो यही बात इसमें दिखाई गई है। तो वो कह रहे हैं कि हे पिताजी, मनुष्य वनस्पतियों की तरह उत्पन्न होता है तथा मरता है, और इसलिए अपने पूर्व पुरुषों एवं वर्तमान काल के साधुओं के सत्याचरण एवं कार्य का अनुकरण और विश्लेषण कीजिए या करना चाहिए। इस मंत्र का हिंदी भावार्थ देखें तो इसमें बताया गया है कि मरणशील जीव तृण की तरह उत्पन्न एवं विनिष्ट होते रहते हैं, अतः इस अनित्य संसार में मोह माया एवं असत्याचरण से पृथक होकर पूर्वजों के सत्याचरण के अनुसार आचरण करना चाहिए। यानी नचिकेता अपने पूर्व के जो पूर्वज हैं और पश्चात के जो पूर्वज हैं उनके समान आचरण करने की यहां पर बात कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, छठा मंत्र अपना पूर्ण हो गया है। अब हम सातवें मंत्र का अध्ययन करते हैं। सातवें मंत्र में देखिए, सातवें मंत्र में क्या बताया गया है कि अब पिता का आदेश मान करके नचिकेता यमलोक में चले जाते हैं और यमलोक में उनका किस प्रकार से सत्कार हो रहा है यही बात सातवें मंत्र में बताई गई है। वैश्वानर प्रविश्यते तिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हरवे वसतोदकम्। नचिकेता का यमलोक में किस प्रकार से सत्कार हो रहा है यही बात इस सातवें मंत्र में बताई गई है। पिता का देखिए, यहाँ पे देखिए पितृ भक्ति दिखाई गई है। नचिकेता की अपने पिता के प्रति क्या भक्ति है ये दिखाई गई है। नचिकेता ने सोचा कि पिताजी ने मुझे कभी भी अधम नहीं माना, लेकिन आज अधम मान करके मुझे यम के लिए दान में दे रहे हैं, और ऐसा आदेश पिताजी से मिलने के बाद में वे
पिताजी के आदेश को श्रीधार्य मान करके यम के पास पहुंच जाते हैं, यमलोक पहुंच जाते हैं। और यमलोक पहुंचने पर उनका नचिकेता का सत्कार किस प्रकार से हो रहा है, यही बात इस 7वें मंत्र में बताई गई है। इससे मंत्र का अन्वय कर लेते हैं। ब्राह्मणः अतिथि सन वैश्वानरः इव गृहान् प्रविशति तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति वैवस्वत उदकम हर। इसमें देखिए, ब्राह्मण है अतिथि सन। अगर कोई ब्राह्मण अतिथि होता हुआ, यानी आपको पता है अपनी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव है, एक वाक्य कहा गया है, अतिथि देवो भव है, यानी अतिथि देवता के सम्मान होता है। तो उनमें अतिथियों में भी अगर कोई ब्राह्मण अतिथि के रूप में होते हुए वैश्वानर अग्नि के सम्मान अगर घर में प्रवेश करता है, वैश्वानर अग्नि के सम्मान घर में प्रवेश करता है, यानी एक वैश्वानर अग्नि के सम्मान घर में प्रवेश करता है। यानी आपको पता है कि अग्नि होती है तो अग्नि जो प्रज्वलित अग्नि है, बहुत ज्यादा प्रज्वलित अग्नि है, तो उसको किस प्रकार से शांत किया जाता है, उसको शांत किया जाता है, थोड़ा पानी जल दे करके उसको शांत किया जाता है। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ब्राह्मण अगर अतिथि होते हुए वैश्वानर अग्नि के सम्मान घर में प्रवेश करता है तो तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, तो उस ब्राह्मण की ऐसी शांति करते हैं। एताम शांतिम कुर्वन्ति अर्थात ऐसी शांति करते हैं, अर्थात उस ब्राह्मण का जल आदि से सत्कार करके उसकी शांति करते हैं, यानी उसको शांत करते हैं। तो यानी जिस प्रकार से अग्नि को जल देकर के शांत किया जाता है, उसी प्रकार से उस ब्राह्मण अतिथि का जल आदि पेय पदार्थों से सत्कार करके और उसके शांति यानी उसको शांत करते हैं या उसको प्रसन्नचित्त करते हैं। व्यवस्थित उदकम हर, इसलिए इसमें भी ये बताया गया है कि इसलिए अतः हे वैवस्वत यम, यानी वैवस्वत ये इसके लिए यमलोक के जो राजा है यम, उसके लिए आया है वैवस्वत, यानी वैवस्वान की संतान या वैवस्वान कुल में उत्पन्न यम। तो ये वैवस्वत जो आया है यम के लिए आया है। तो इसमें कहा गया है कि हे वैवस्वत यम, आप भी उदकम यानी जल से हर यानी उसका सत्कार कीजिए, यानी नचिकेता का सत्कार कीजिए, क्योंकि नचिकेता एक ब्राह्मण बालक है और वो आपके यमलोक में आया है, तो उसका आप इसी प्रकार से सत्कार कीजिए। इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं कि घर में वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं, जिसे साधुजन जलादि प्रदान कर शांत करते हैं। अतः हे वैवस्वत यम, आप भी जल से इस ब्राह्मण अतिथि का सत्कार कीजिए। इसका भावार्थ है, देखिए, वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में घर आता है, जिसके शांति लोग जलादि प्रदान करते हैं। अतः मृत्युदेव को भी इस नचिकेता रूप ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और अग्निर्मुखावे देवा, इस श्रुति द्वारा भी ये संकेत मिलता है कि अग्नि के महत्व को दर्शाकर अग्निरूप ब्राह्मण अतिथि के महत्व को यहाँ कहा गया है। इससे अतिथि का सर्वदेवत्व भी सिद्ध होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। आगे फिर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।